छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ अपात्र महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला तो सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 70 लाख महिलाओं को फायदा देने वाली इस योजना की अब तक 4 किस्तें जारी हो चुकी हैं, इसलिए सरकार योजना में कोई चूक नहीं करेगी। क्या है ये योजना और क्यों विवादों में आ रही है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महतारी पर उठे सवाल, योजना में फर्जीवाड़े पर बवाल। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। अगर आपने गलत जानकारी देकर महतारी वंदन योजना का लाभ लिया है तो अब आप विभाग की जांच में फंस सकती हैं और अपात्र रहीं तो फिर पैसा मिलना भी बंद हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले आई इस योजना पर विपक्ष ने निशाना साधा है। इस बार विपक्ष ने अपात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। ये वो योजना है जिसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाने का काम किया था। इस योजना की घोषणा ने प्रदेश की आधी आबादी को साधने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने सत्ता पलटने का काम किया, लेकिन अब सरकार बनने के बाद इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, हम सबको तो पता ही था लोकसभा चुनाव तक ही इन लोग पैसा देंगे महतारी वंदन योजना का। क्या महिला बाल विकास मंत्री को ये पता नहीं था कि उनके ही अधिकारियों ने फॉर्म भरवाया है, उन्हीं लोगों ने सर्वे किया है? तो जब पैसा इन लोग का वो स्वीकृत हुआ, जितने फॉर्म भराए उसके हिसाब से, तो ये जांच उनको पहले ही करवा लेना चाहिए था। अब अधिकारियों को दोषारोपण कर रहे हैं, तो गलती इनकी है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को अब तक 4 किश्तों में योजना का लाभ भी मिल चुका है, लेकिन इस बीच शिकायत हुई है कि इस योजना में अपात्र महिलाओं को भी भुगतान हो रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधा और पोस्ट किया। कहा कि जांच के बाद गड़बड़ी करने वालों की सूची सार्वजनिक की जाए। इस योजना के संबंध में विपक्ष के क्या आरोप हैं, आपको वो भी बताते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकारी नौकरी, रिटायर्ड, पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। एक ही आवेदक ने 2 बार आवेदन किए हैं। कई महिलाओं के खाते में 2 बार राशि आई है। पति या सगे संबंधियों का भी आधार नंबर आवेदन में लगाया जा रहा है। पुरुषों और कुंवारी लड़कियों ने भी आवेदन किया है। हालांकि वेरिफिकेशन के दौरान ये सब गड़बड़ियां सामने नहीं आई थी। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के लिए करीब 70,26,000 आवेदन किए गए थे, जिसमें 70,14,000 महिलाओं को पात्र माना गया। वहीं 11,771 आवेदन रिजेक्ट हो गए थे। अब तक 4 किश्तों में 2,500 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी हो चुकी है। जिस योजना पर आज विपक्ष सवाल उठा रही है, आखिर वो योजना है क्या और असल में उसका लाभ किन महिलाओं को मिलता है, अब ये भी जान लीजिए। हर महीने 1,000 रुपए की राशि सरकार देती है। महिलाओं को छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होना जरूरी है। पात्र महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित है। विवाहिता, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। परिवार में अगर कोई इनकम टैक्स जमा करता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का सदस्य या आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इस योजना को लेकर साय सरकार भी एक्शन में है। योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने जांच करने के आदेश दिए हैं। अब इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता की फिर से जांच की तैयारी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना का लाभ ले रही 70 लाख से ज्यादा हितग्राहियों की जांच का आदेश दिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला हैं उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, कई बार इन योजनाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को तो बंद करने की भी अफवाह फैली थी। हालांकि बाद में सीएम मोहन यादव ने इसे जारी रखने की स्पष्ट जानकारी दी थी, लेकिन बार बार ऐसी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगना सवाल उठाता है कि जब इस योजना की गाइडलाइंस पहले से ही तय है तो अपात्र लोगों को इसका फायदा आखिर कैसे मिल जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत जो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये हर महीना डालती है, जो 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचाती है, अब उसकी जांच करने जा रही है। जांच इसलिए करने जा रही है क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, अपात्र हैं,
इसी कारण सरकार इसको जांच करेगी और कितनी जो महिलाएं हैं वो अपात्र घोषित होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि और कितनी सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, उसको कितने लोगों को सरकार शामिल करती है इस योजना में, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन खेबराज आवड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।